बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तंदुरुस्ती और सेहत भरी हज़ारों दुआओं के साथ हकीम लश्कर मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आपका वज़न दिन ब दिन बढ़ रहा है और ताकत कम हो रही है। चलते फिरते काम करते सांस फूल जाता है। उठना बैठना और काम करना मुश्किल हो गया है। काम काज को जी नहीं करता, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह ये अलामात पैदा हुई हैं, ठीक इसी तरह इन्हीं अलामात को ख़त्म किया जा सकता है। बस ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत है। प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन बाकमाल लाजवाब नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से सुनिए और देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे व्यूवर्स, आज की रेमेडी सफ़ूफ़े मैज़ल की है। इसमें जो सबसे पहली जड़ी बूटी जाएगी वो है बाल छड़। ये बाल छड़ आपने 40 ग्राम लेना है। आपने इसको अच्छी तरह से ये तिनके वगैरह से साफ़ कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छी तरह से साफ़ करके मिट्टी वगैरह तिनका वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए। ये 40 ग्राम जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी इसमें अनीसों जाएगा। ये अनीसों है। अनीसों आपने 60 ग्राम लेना है। अनीसों को भी अच्छी तरह से आपने कचरे से तिनकों से साफ़ कर लेना है। ये इसमें 60 ग्राम जाएगा। इसके बाद जी बरक सदाब है। बरक सदाब भी इसमें 60 ग्राम जाएंगे। ये ऐसे ही तिनके वगैरह होते हैं, कुछ इसके पत्ते वगैरह भी होते हैं। ये 60 ग्राम इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी ये सोए हैं। इसको तुखम शब्बत, तुखम सोया और सोए भी कहते हैं। ये 75 ग्राम है। 75 ग्राम ये इसमें शामिल होंगे। ठीक हो गया जी। और लास्ट चीज़ जो है ये है सौंफ, बादियान भी कहते हैं। ये इसमें 60 ग्राम जाएगा। ठीक हो गया जी। 60 ग्राम हमने सौंफ इसमें ऐड करनी है। तो प्यारे व्यूवर्स, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ करके हम इसका पाउडर बना लेंगे, मिक्स करके इसको पीस लेंगे। ठीक हो गया जी। प्यारे व्यूवर्स, इन तमाम चीज़ों को आपने कोड पीस के बारीक पाउडर की तरह कर लेना है। और आपने 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून दोपहर और 1 टीस्पून शाम को ठीक खाने से 1 घंटा पहले आपने ये इस्तेमाल करना है। पानी के हमरा आप ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। ये सफ़ूफ़े मैज़ल वज़न को कम करने के लिए मौसर और बेज़र चीज़ है। अज़लाती मोटापे का फ़ौरी इलाज है। कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती है। वज़न को कम करता है। वज़न की ज़्यादती की वजह से होने वाला बद्दापन को दूर करता है। वज़न की ज़्यादती की वजह से होने वाली जिस्म में दर्दों को कंट्रोल करता है। ऐसे अमराज जिनकी वजह वज़न की ज़्यादती है, उन अमराज की शिद्दत में कमी लेकर आता है। अज़ाइर ईसा के अफ़आल को मामूल पर लाता है। जिस्म से फास्ट मादों को खारिज करता है और आपका बढ़ा हुआ तोंद को कम करके पेट की पोजीशन को नॉर्मल पर लेके आता है। मैदे की गैस, बदहजमी, पेट दर्द में मुफीद और मौसर है। पेट और मैदे की अज़लाती अलामात के लिए बेहद मुफीद है। तो प्यारे व्यूवर्स, ये इसके फ़वाइद थे जो मैंने आपको बताए। अब इसकी
एहतियात की तरफ आते हैं। सफूफ महजल निज़ाम इन्हज़ाम को एतदाल पर लाता है, जिसके नतीजे में भूख बढ़ जाती है। मरीज़ अपनी नॉर्मल खुराक पर रहे और हो सके तो वर्जिश करे तो इंशाल्लाह बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। इस रेमेडी में एक चीज़ आप नोट कर लें कि मरीज़ ने प्यास बुझाने के लिए पानी तो पीना ही है, क्यों ना ऐसा पानी पिया जाए जिसकी मिकदार जिस्म में कम जाए और खारिज ज़्यादा हो। आप गन्ने का रस दें पीने के लिए दिन में 1 मरतबा। लस्सी, दही वाली लस्सी या चाटी वाली लस्सी हो वो उसे दिया करे पीने के लिए। और इमली और आलू बुखारे का ज़लाल, मतलब कि इमली और आलू बुखारे को आपने रात को पानी में भिगो देना है, सुबह इसको मल छान कर पीना है। ये इसका ज़लाल होता है। ऐसे भी ये आपकी जो क्वांटिटी है जिस्म में जाएगी वो कम मिकदार में जाएगी और यूरिन वगैरह जो है वो ज़्यादा मिकदार में आएगा। ठीक हो गया। इसके इस्तेमाल से बहुत जल्द खून के अलावा फालतू फजलात खारिज होना शुरू हो जाएंगे और वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो प्यारे व्यूवर्स, ये मेरी आज की रेमेडी थी। आप इंशाल्लाह बनाएं और अपने आप को स्लिम स्मार्ट आप भी कर लें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं ऐसी हज़ारों वीडियो बनाऊं और आपकी खिदमत में पेश करूं। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए हकीम लश्कर मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।